राम राम जी सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम बीसीए बीसीबी केस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हाई कोर्ट में चल रहे थे, आज उनमें क्या सुनवाई हुई है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या खुशखबरी है, जो बच्चे बीसीए बीसीबी केस की वजह से सेलेक्ट हो गए थे उनके साथ क्या हुआ है, और भी सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को इस वीडियो में जुड़ा रहना है। किसी ने भी इतनी डिटेल से सारी की सारी चीज़ें आप सभी को नहीं बताई होगी, तो मैं आप सब के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। ये बता। 56 कैंसिल होने के बाद 31 मई में 8 का फार्म भरवाए गए। नई एडवर्टाइजमेंट आई 4/2024 और 6/2024। 6/2024 थी हरियाणा पुलिस की, 4/2024 थी 56 की। 56 की एडवर्टाइजमेंट का 7.5 और हरियाणा पुलिस का 6.5 पर लिखा है कि आपने फ्रेश सर्टिफिकेट लगाना है, अदरवाइज वी कंसीडर्ड विद पीपी। हम परिवार पहचान पत्र पे कंसीडर करते हैं। उस टाइम सिंगल बेंच में किसी ने जानकारी को नहीं थी, मतलब वो चीज चैलेंज करी। वो एंड फिर आप तेरा प्रवक्ता जी चैलेंज करी। चैलेंज करने के बाद हुआ मतलब वो हमें इंटरव्यू रिलीफ अलाउड कर दिया सारे हरियाणा पुलिस खातर। मन हरियाणा पुलिस में जाना कोई हरियाणा पुलिस से मेरा कोई मतलब तो नहीं था, तो मैं तो अपना आग का 56 का रास्ता साफ करूँ था। फिर हरियाणा पुलिस में पिटिशनर बनते गए। फिर हजारों बालक पिटिशनर बन गए, यानी 1077 बालक पिटिशनर बन गए टोटली। कोई किसी वक्त होगा, कोई किसी होगा। उसमें क्या होया, फिर फाइनल रिजल्ट आ गया 17 अक्टूबर में। वो सॉरी बीच में 56 में भी हमें पिटिशनर बन गए नुए। केस का नंबर था CWP 16/829 2024 और 56 का CWP 19/912 2024। 19/912 CWP में हमें इंटरिम रिलीफ पर बैठ गए, यानी हमारी फाइनल आउटकम के ऊपर हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो डिसाइड करा। ऐसे ही केस करदा 29 जनवरी 2024 में मर्ज हो गए सारे, 25 में इकट्ठे हो गए सारे केस। रिप्लाई आ गया था अक्टूबर में ही। अक्टूबर में 17 अक्टूबर ने अपना रिजल्ट आ लिया था। हरियाणा पुलिस में 77 बालक सिलेक्टेड थे। 56 में कोई मतलब कोई डाटा को नहीं, 20-25 ही थे कुछ। जगमोहन बंसल की बेंच में 29 जनवरी ने आर्गूमेंट चालू हुई। 29 जनवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी ने आर्गूमेंट हुई, 3 दिन कंटिन्यू। उसमें जगमोहन बंसल ने फैसला दिया कि पीपी तक बाउंड था कमीशन। कमीशन की बाउंड था, पीपी तक वेरीफाई करना था। उसने पीपी तक वेरीफाई करना था, और वो पर्टिकुलर एक बच्चा का नहीं वेरीफाई करना था, वो करना था ऑल कैंडिडेट का। इसलिए ऑल कैंडिडेट को बेनिफिट दिया जाए। 5 फरवरी ने यह जजमेंट है कि 11 मार्च 2025 में HSSC ने एक एप्लीकेशन लगाई कि सर हम जो एग्जाम में नहीं बैठे उन्हें तो बेनिफिट दे ही नहीं सकते। तो जगमोहन बंसल लगा कि ठीक है, आप ऐसा करो, जो एग्जाम में बैठे थे उन्हें फायदा दे, जो एज टीचर वो जनरल तौर पर बैठा हो, किसी भी तौर पर बैठा हो। इसमें एक चीज विशेष थी, जिसके जनरल से ज्यादा नंबर थे वो जनरल तो कंसीडर कर लिया था इन्हें। मान लो जनरल की 65 लिस्ट लिखी, शॉर्ट लिस्टिंग उसकी जनरल में कर ली थी। जनरल की 65 है, BCA की 65 है, तो मान लो आपके 65 तो ऊपर नंबर है नहीं, तो मान ले ब्रो इनका जो मान ले कॉमर्स वाले बालक हैं। हाँ, उसमें BCA BCB के कैंडिडेट जो जनरल तो सिलेक्ट हो गए, उनका तो मतलब ज्वाइनिंग होगी है ना। हाँ होगी उनकी। फिर केस होता है कॉमर्स के तो बाद में भरवाए, शॉर्ट लिस्टिंग वाली थी हरियाणा पुलिस के, बालक बाहर काट दिए थे। उसके बाद कॉमर्स की एडवर्टाइजमेंट आई थी, बड़ा सारा ने ही फ्रेश सर्टिफिकेट लगाया था उसमें कॉमर्स में। यह बात आपके ध्यान होगी। कई कॉमर्स के बाद में एडवर्टाइजमेंट आई, उनको टाइम टू टाइम आगे दिन 10-10, 15-15 दिन का गैप में। तो फिर यह स्टोरी नुए चलती 5 फरवरी 11 मार्च ने एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई जो एग्जाम में नहीं बैठा हम उसने बेनिफिट नहीं दे सकते, जो एग्जाम में बैठा है उसने बेनिफिट दे सकता। जगमोहन बंसल ने कह दी ठीक है। फिर इन्हें 14 जून ने रिजल्ट रिवाइज कर दिया। साथ में कॉमर्स पर भी स्टे था, कॉमर्स का भी रिजल्ट आ गया। कॉमर्स का 14 जून ने कर दिया पूरा रिजल्ट रिवाइज। उसमें क्या कह रहा है, जो जनरल में बैठा है एक बच्चा, मान ली संदीप मैं हूँ, मैं जनरल में बैठा हूँ, पर फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर मैं फाइनल जनरल और BCA के बीच में हूँ, समझे आप? शॉर्ट लिस्ट है मेरी। तो ऐसे बालक कंसिडर होने का कारण 781 बालक बाहर हो जाएंगे। 781 का डाटा
हाँ 781 बालक गए एलपीए के अंदर, एलपी सिंगल बेंच में संदीप मोडगिल की बेंच ने स्टे दे दिया। ब्रो, ये भी इसमें मैंने एक बात बताई है कि वे है ना CWP में भी गए जो बालक बाहर हुए थे, हाँ, और वे LPA में भी गए, यो के मैटर था। सीडब्ल्यूपी का एलपी का मैं मैटर बताऊंगा। रिजल्ट आया 14 जून में। हम्म 14 जून में जो रिजल्ट आया, हम्म तो वो रिजल्ट समर वेकेशन में आया था, यानी हम्म गर्मियों की छुट्टी में। पर हम्म आप ध्यान, गर्मी की छुट्टियों में एलपीए को नहीं लेके आ गए, हम्म इसलिए वो उन्होंने चैलेंज किया एलपी सिंगल बेंच में ही, सीडब्ल्यूपी में। हम्म सीडब्ल्यूपी 17,396 हम्म 2025। ठीक है। उसमें संदीप बोडगिल ने इन के दी की एएमओ का की केस नहीं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी सबकी मिल गया था, भाई पीपी है तो हाँ, वेरीफाई की भी कोई लाइन कोई थी, वो आप इस डेट से इस नया डेट के डिमांड सर्टिफिकेट। करके में मैटर था वो। हाँ हाँ हाँ, वो मैटर हम्म पेंडिंग था कि सर बीसीबीसीबी का नहीं। एक केस तो एचपीएससी ने तो कर दिया, मतलब है इसमें चैलेंज है हम्म एलपीए में, और एक केस में ऑर्डर फॉलो कर लिया। तो उसने हम्म क्या किया, साक्षी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जजमेंट आई थी अप्रैल 2024 के अंदर। हम्म उस लेटेस्ट उस जजमेंट के आधार पर इनने क्या किया, संदीप मोडगिल ने जो ओरिजिनल रिजल्ट आया था उस पर स्टे दे दिया था। हम्म आप समझ गए बात है। समझ गया। उसने जजमेंट पर स्टे नहीं दिया, उसने क्या किया, रिजल्ट पर ही स्टे दे दिया। हम्म क्योंकि आपने पता सिंगल बेंच से सिंगल बेंच की तो जजमेंट पर स्टे दे नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। उसने रिजल्ट पर स्टे दे दिया, तो इनने क्या किया, वो फिर 1 या 2 तारीख ने लगाया, हम्म 1 या 2 तारीख ने रिव्यू लगाया उस केस में, जगमोहन बंसल की में। हम्म जगमोहन बंसल ने रिव्यू डिसमिस कर दिया कि भाई जगह इसमें कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है। हम्म ठीक है, वो हो गया डिसमिस। हम्म वो डिसमिस होने के बाद ये गए एलपीए में। एलपीए में इनकी एलपी लगी, कई लगी मतलब एलपीए, हम्म हम्म इनकी एलपी लगने के बाद वो हो गया, क्या नाम है, उनने जो हमारे 5 फरवरी की ऑर्डर था उस पर भी स्टे मिल गया फिर इन्हें हम्म एक तक। तो 18 जून में इन रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट पर स्टे था। हाँ, पर जुलाई में इनने जजमेंट पे भी स्टे मिल गया। फिर हम्म वैसे ही संजीव प्रकाश शर्मा जी चले गए यहाँ पे, फिर मिश्रा साहब आए, जो मिश्रा ये साहब की मैं LPA दोबारा। 13 क्षण में 13 में थी, या जो हाँ, या HPSC एएमओ गई की थी थी, इस पे, एएमओ EMO की की। थी। हाँ, हम्म। इस पे स्टे हो गया। इस पर तो पहले स्टे था यो, तो इसका आधार मतलब पर तो इसमें आपने जाकर नहरीस पे और स्टे ले लिया जो थारा रिजल्ट लिखा था। रिजल्ट। हाँ, एलपीए 1396 एएमओ की थी, एएमओ में तो आप एलपीए में चले गए, हाँ 1396 एलपीए में। हम्म और इसमें हमारा में ऑर्डर फॉलो कर लिया, समझे बात हाँ आप। हाँ, मतलब इन जो एजी है उसने यार HSSC में तो लागू करवा दी जजमेंट, हाँ और हाँ उड़े HPSC वाले केस में स्टे करवा दी, सेम हाँ जजमेंट है ना। हाँ हाँ। हम्म पर उसमें क्या था, क्लोज का फर्क था सिर्फ। हाँ, क्लोज का तो यूं तो फर्क था कि उसमें मतलब यो PPPID वाला मैटर जोड़ना रखा था, सारे में जोड़ रखा है। हाँ, उसमें हमारा में फाइनेंशियली ईयर भी नहीं लिख रखा था। हाँ फिर उन्हें चलते भी सेठ की बेंच में आ गया था मैटर। हम्म सेठी साहब ने जहाँ तक है 2-3 मैटर ऐसे थे कि भाई एक तो पीपी तो वेरीफाई हुआ बाबत गया कि जो जगमोहन बंसल जी उनकी बेंच बाबत ये कहा मतलब जजमेंट बाबत कि भाई पीपी तो वेरीफाई करना है, वो कमीशन को एक एक पर्टिकुलर बच्चा का थोड़ी करेगी पीपी तो वेरीफाई। बिल्कुल। एक तो यो पॉइंट था। एक फ्रेश सर्टिफिकेट लेटेस्ट बाबत ये आ गया कि फ्रेश आपने लिख दिया तो उसका मतलब वही ईयर है, उस ईयर हाँ, का वो है। फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए प्रेस तो। हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि सर इन्हें तो 2 साल की वैलिडिटी का रखा है। एक इसमें लूप होलियो भी था। 56 में तो 1 अप्रैल 2022 के बाद के सर्टिफिकेट कंसीडर कर रखे, और हम्म हरियाणा पुलिस में 1 अप्रैल 2023 के बाद के सर्टिफिकेट कंसीडर कर रखे। हम्म और कॉमर्स के अंदर सीधी बात है 1 अप्रैल 2024 के बाद के सर्टिफिकेट कंसीडर कर रखे। हम्म एक लूप होलियो भी था। फिर अब इन थोड़े से हमारे कोनिक पॉइंट से करे, तो हम्म हालांकि सीधी बात बताऊं, डिसमिस करे थे तो डिसमिस कर खातर हमारे वकील ने रिक्वेस्ट करी एक बार हम सिंगल बेंच में भी ट्राई कर ले वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप सिंगल बेंच में बना के देख लो कि भी पीपी तो वेरीफाई खातर। हम्म ये भी इसमें 3 तरह के तो कैंडिडेट है हमारा में। ये ब्रो एक इसमें 2-1। जिक्र है ना, HSSC हम्म HSSC है ना, इस चीज ने न्यू ले रही है कि हरियाणा जो बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2016 है, उसमें न्यू लिख हाँ, रखा है कि क्रीमी लेयर पर्सन थी बैकवर्ड क्लासेज की रिजर्व सीट ना दी जा सकती। हम्म। और इसमें मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर है वो हम्म डिसाइड कराया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर के स्टेटस के ऊपर।
कि उसकी इनकम कितनी थी। हम्म। तो यो पॉइंट बने है कि भाई पीपीपीआईडी ते भी चेक करना था। पीपीपीआईडी तो चेक करना था, समझा नहीं बात वो। जज साहब इस बात का थे को नहीं। हम्म वो जो पीपीआई लाइन थी नहीं वो नेगरी करिए को नहीं। हम्म और उन्होंने भी तो ये बात कर दिया कि बार ने नया लगाना था, क्यों नहीं लगाया। अब हम बात करेंगे कि तो एलपीए चौबीस इक्यावन दो हजार चालू हो जा भाई, पच्चीस एक जो रिकॉर्डिंग केस बन हो रही। रखा था, जिसकी जजमेंट आज आने वाली है, उसकी मेन अपील क्या थी। तो भाई यो पिटिशनर था प्रदीप कुमार यादव, जिसने केस किया हुआ था। इसकी मेन अपील ये थी कि भाई जब सीडब्ल्यूपी सिंगल बेंच में लगी हुई थी और पिटिशनर्स को मौका दे दिया था सिंगल बेंच की कोर्ट ने कि भाई आप सब सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हो, ये पिछले सीईटी की बात है। तो भाई इस इंसान का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जब सभी बीसीए बीसीबी कैंडिडेट्स को मौका दे दिया गया सिंगल बेंच की जजमेंट आने के बाद, तो इसका बाहर होने वाले बच्चे जो 781 बच्चे थे उनमें नाम आ गया। तो इसने केस किया कि जो भी बीसीए बीसीबी के कैंडिडेट जो इस जजमेंट के बिहार पर मेरिट में आए हैं और हमको बाहर करने का जो चांस मिल गया सरकार को, तो भाई इसने केस करा कि जितने भी नए पिटिशनर आए हैं, भाई इसने केस करा कि बीसीए बीसीबी का जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उसके भी आप पे जितने भी बालक नए सेलेक्ट हुए हैं उनको सेलेक्ट होने से रोका जाए। तो भाई आज इसका केस ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ जितने भी अपडेट्स मुझे कोर्ट से मिली है सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी को समझा दूंगा, और आप सभी को कुछ लोग पागल भी बनाएंगे, झूठ भी बोलेंगे, सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो रियल में सच निकलेंगी। तो आप सभी को ध्यान से सुननी है। तो भाई सबसे मेन जो 3-4 क्वेश्चन है मैं उन्हीं का जवाब दूंगा, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। बीसीए बीसीबी कैंडिडेट्स जो नए सेलेक्ट हुए थे उनका क्या हुआ। तो भाई आज कोर्ट ने उनके लिए एक दुख खबरी की बात है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया था रिवाइज्ड रिजल्ट वो कोस कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, इसलिए उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। उनको बोला गया है कि आप सभी को सिंगल बेंच में जाना है और तब अपना फैसला लेके आओ, तब तक आप सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो बच्चे बाहर हुए हैं, जो 781 बच्चे बाहर होने की लिस्ट में थे, क्या वो सेफ हो गए हैं। तो भाई आप सभी को अपनी सर्विस कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन आप सभी को ये चीज़ें आप सभी को ध्यान से सुननी है। आप सभी को वापस सिंगल बेंच में जाना है, वहाँ आपको सुनवाई करवानी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अब वहाँ पिटिशनर नहीं बने, सिंगल बेंच में नहीं गए, तो अगर कल को कोई एडवर्स कोई जजमेंट आती है या कुछ फैसला आता है तो आप सब बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए आप सभी को लड़ना ज़रूरी है। 781 में से एक भी मत बच जाना जो इस सिंगल बेंच में फैसला करवाने के लिए पिटिशनर ना बने। आप सभी को पिटिशनर बनना है अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है। कुछ समय के लिए वे सेफ हैं तो आप सब सर्विस कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि 17 अक्टूबर या उसके बाद मान लो कि अक्टूबर लास्ट तक मान लो आप सभी की ज्वाइनिंग हो गई थी, तो 2 साल पूरा होने के बाद आपके ऊपर सिविल सर्विसेज रूल जो डिसमिसल होता है वो रूल नहीं लगता। इसीलिए आप थोड़े सेफ रह सकते हो, लेकिन आप सभी को कोर्ट में जाना 100% ज़रूरी है। इसलिए सीरियस होकर ये बात सुन लेना। सबसे मेन क्वेश्चन है कि जिनकी पोस्ट चेंज हुई है वो क्या करें।
तो भाई कुछ बच्चों की इस तरीके से पोस्ट चेंज हुई है, कोई कलरक था वो पटवारी बन गया, पटवारी था वो कलरक बन गया, कोई कलरक था तो भाई ग्राम सचिव बन गया। तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान से सुननी है। अगर BCA BCB केस की वजह से आपकी पोस्ट चेंज हुई है तो भाई आप सब ऐसे ही कंटिन्यू रहोगे, इस पे कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो क्रॉस हो चुका है। और अगर किन्हीं और कारणों से लिस्ट ऊपर नीचे होने की वजह से, रिवाइज रिजल्ट होने की वजह से अगर आपकी पोस्ट चेंज हुई है तो आपको पोस्ट चेंज करनी पड़ेगी, आपके लिए वो 100% कंपलसरी है। बात करेंगे जो बच्चे BCA BCB से तो हैं लेकिन मेरिट में आकर जनरल में सेलेक्ट हो गए हैं, क्या उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो हाँ भाई 100% आप सबकी ज्वाइनिंग होगी, आप जनरल सीट्स पे काउंट किए जाओगे। सारी चीज़ों के अलावा आज कोर्ट में और क्या क्या हुआ वो चीज़ें भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो भाई आप सब PPP ID का जो पॉइंट है एडवर्टीजमेंट में उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हो, लेकिन जस्टिस हरसिमरन शेट्टी ने आज सारे वकीलों की एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जब पॉइंट नंबर 1 में ये लिख रखा है कि ए फ्रेश सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करने हैं तो आप सभी ने किए क्यों नहीं? क्या HSSC का यही काम है कि वो सबके सर्टिफिकेट्स ही चेक करते रही फैमिली ID से? क्या उसको भर्ती नहीं करवानी होती? तो सारी की सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी। अभी आप सभी को सिंगल बेंच में जाने के लिए बोला गया है। आप सभी को सारी की सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। और अब कुछ वकील आप सबको ये भी बोलेंगे कि चलो हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। मैं आप सभी को रियलिटी बता दूं कि आप सभी को सिंगल बेंच में ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना। आप सभी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ पैसे खराब होंगे। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।